नमस्कार। आज के इस जीवन में बहुत से लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता और जीवन भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। मेरे पहले बहुत से वीडियोस हैं जो मैंने बताया है कि फाइनेंशियली ग्रोथ कैसे करें। आज का ये वीडियो स्पेशल है। जो भी लोग आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, पैसे की तंगी है या किसी को उधार दे रखे हैं, वापस नहीं आते हैं, कहीं मनी ब्लॉकेजेस है, उस पर है। सबसे पहले मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया पर। और अक्षय तृतीया वाले दिन कौन सा ऐसा एक अचूक उपाय करके, एक महा उपाय करके आप अपनी लाइफ में आने वाले फाइनेंशियली परेशानियों को, आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और इसी वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कनक धारा स्तोत्र के बारे में, जो बहुत ही स्पेशल है आज के इस वीडियो में। सबसे पहले अक्षय तृतीया पर कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और उस दिन क्या शुभ मुहूर्त आने वाला है, उसके बाद बात करूंगी कनक धारा स्तोत्र पर। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदुचारण। स्वागत है मेरे चैनल ई नक्षत्रा में। अक्षय तृतीया जो 30 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के बारे में पहले भी मेरा वीडियो है और मैं फिर इस बारे में बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया का क्या मीनिंग है और ये क्यों मनाई जाती है। अक्षय तृतीया जो है, जैसे कि नाम से ही सिद्ध है, अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं हो, जो कभी खत्म नहीं हो, जो कभी मिटे नहीं, जो शाश्वत रहे। ये दिन अपने घर में समृद्धि, माँ लक्ष्मी, वैभव और खुशहाली लाने का बहुत ही शुभ दिन है। यानी कि इस दिन जो चीज़ हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी जी के लिए करते हैं, तो हम जो चीज़ अपनी लाइफ में स्टेबल चाहते हैं, स्थिर चाहते हैं, उसके लिए अक्षय तृतीया मनाई जाती है। बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को, पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था। तो जितने भी साल पांडव जो हैं वनवास में रहे, उनको कभी भोजन की कमी नहीं हुई। इसी दिन विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन मां अन्नपूर्णा जी की भी जयंती मनाई जाती है। मां अन्नपूर्णा को भोग लगाया जाता है ताकि आपके घर में अन्न के भंडार जो है वो भरे रहें। इसी दिन जो है त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और बहुत सी मान्यताएं इसमें हैं जो मैं पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। आज का ये वीडियो का मेरा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ कनक धारा स्तोत्र के बारे में बताना है। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सुबह 6:41 से लेकर 12:15 तक। इस दिन आप, वैसे तो ये दिन जो है वो पूरा दिन हम बहुत ही शुभ है, ये अबूझ मुहूर्त बोलते हैं इस दिन लोग, बहुत से लोग घर के भूमि पूजन कराते हैं, घर का मुहूर्त कराते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं। ये जो दिन है, ये इस दिन शादी विवाह होते हैं, तो अबूझ मुहूर्त बोलते हैं। यानी इस दिन आपको पंडित जी को पूछने की जरूरत नहीं है। इस दिन आप कोई भी अपना शुभ काम कर सकते हैं। इस दिन परचेजिंग भी की जाती है, सोना चांदी, धान, ताकि आपके घर में अक्षय हो जाएंगे सोना चांदी, अन्न के भंडार। साथ में दान पुण्य भी की जाता है। गर्मी के दिन है, गर्मियों के दिनों में बहुत सी चीजें, जैसे पंखा है, लोग वाटर कूलर लगाते हैं, मटकियां देते हैं, जूस वगैरह पिलाते हैं। तो ये दान पुण्य का महात्म्य है। ये तो अक्षय तृतीया के बारे में तो आपने सुना भी होगा और मेरा पहले भी वीडियो है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेशल है कनक धारा स्तोत्र के बारे में। जो भी लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, जिनको पैसों का अभाव है, तंगी है, जो अपने नित्य जो आने वाले काम है उनको पूरा करने में सक्षम है, उनको लोन लेने पड़ते हैं या फिर वो पूरा नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं बात करूंगी आज बात करूंगी कनक धारा स्तोत्र के बारे में। कनक धारा स्तोत्र जो है, इसका मीनिंग क्या है? कनक यानी सोना, धारा यानी प्रवाह। अब इसको इस तरह समझें कि अगर आप अपने घर में धन का प्रवाह चाहते हैं, मनी का फ्लो चाहते हैं, तो आप कनक धारा स्तोत्र को आप पाठ करें। अब कुछ लोगों की बारी होगी कि कनक धारा का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें। ये दोनों ही माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए स्तोत्र हैं। कनक धारा का मतलब ये होता है कि आपके घर में मनी का फ्लो बना रहे, पैसे का प्रवाह बना रहे। और श्री सूक्त जो है वो माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अगर आप ये दोनों स्तोत्र करते हैं तो सोने पे सुहागा है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप श्री सूक्त नहीं कर पाते हैं तो कनक धारा का पाठ भी कर सकते हैं। अब विशेष उपाय क्या है? इस दिन आपको क्या करना है? अक्षय तृतीया के दिन आपको एक सिल्वर का यानी चांदी का स्क्वायर शेप में श्री यंत्र लेके आना है। उसको अपने घर के मंदिर में रखना है, गंगा जल से पवित्र करना है, कुमकुम धूप दीप दिखाना है और एक लाल आसन पे बैठकर आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है 11 बार। आप 5 बार 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 11 बार जरूर से करें। ये जब अभिमंत्रित हो जाता है, उसके बाद आपको इस श्री यंत्र को अपने घर के पश्चिम में यानी वेस्ट में 270 डिग्री पर
स्थापित करना है। आपके वहाँ आप अपने घर के बीचों बीच खड़े होकर कंपास से 270 डिग्री वेस्ट को देख लें, और वहाँ अगर अलमीरा है, कोई वॉल है, रूम है, वहाँ आपको ये श्री यंत्र जो है स्थापित करना है। उसके बाद आप देखेंगे अपने घर में पैसे का फ्लो। अगर आपको ये करने के बाद, इस उपाय को करने के बाद आपके घर में पैसे का फ्लो बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें, ताकि जो लोग हैं उनको मोटिवेशन मिले, वो आगे लोगों को जो भी आर्थिक रूप से परेशान है उनको शेयर करें। इसका लॉजिक क्या है, हम वेस्ट में श्री यंत्र क्यों लगाए इस ओर का? पश्चिम की जो डायरेक्शन है 270 डिग्री पश्चिम, ये डायरेक्शन है माँ लक्ष्मी जी की डायरेक्शन। ये स्पेस एलिमेंट है, इसलिए यहाँ सिल्वर की मेटल है, स्पेस एलिमेंट की सिल्वर का हम लोग यहाँ श्री यंत्र लगाते हैं। श्री यंत्र जो है माँ लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है, और स्क्वायर शेप जो है वो इस डायरेक्शन की शेप है। और जब हम इसको अक्षय तृतीया के दिन अभिमंत्रित करके लगाते हैं, तो ये और ज्यादा इसका एनर्जाइज होता है, और इसके रिजल्ट जो है आपको कई गुना होकर मिलते हैं। तो ये आप अगर करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मैं बात करूंगी कनक धारा स्तोत्र क्या है, इसको क्यों पाठ करना चाहिए और कब इसका पाठ करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, और कहते हैं कि जब उन्होंने इस स्तोत्र का रचा और उसको पढ़ा, तो स्वर्ग से माँ लक्ष्मी जी ने सोने की वर्षा की। अब सोने की वर्षा की उनका वो विश्वास, ये विश्वास हम भी कर सकते हैं, हम भी अपने घर में धन की वर्षा कर सकते हैं। अभी बहुत से लोगों को कमेंट आ जाएगी, मैडम धन की वर्षा कैसे होती है? तो यहाँ आपको ये लॉजिक लगाना है कि धन की वर्षा से मीनिंग ये है कि आपके घर में मनी का फ्लो, जो बिजनेस में है उनके क्लाइंट्स बनेंगे, उनकी बढ़ेंगे, उनकी सेल्स बढ़ेगी, जो जॉब में है उनको प्रमोशन मिलेगा, उनकी माँ लक्ष्मी जी स्थिर होंगी, सेविंग्स होगी, इसका ये मीनिंग है। तो जो भी विश्वास करते हैं वो ये जरूर से करके देखें। जिनको कमेंट करना है, गलत बोलना है, वो इस वीडियो को जरूर से स्किप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप गलत नहीं बोले। हमारे जो स्तोत्र हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यता है, हमारे सनातन धर्म में जितने भी स्तोत्र मंत्र हैं, उनका मखौल नहीं बनाए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने विशेष परिस्थिति में एक बार क्या हुआ, वह घूमते घूमते किसी भिक्षा मांगने के लिए किसी ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे, और वो जो ब्राह्मण थे वो बहुत गरीब थे। तो उनकी जब पत्नी ने देखा कि इतने तेजस्वी अतिथि आए, तो वो बहुत शर्मिंदा भी हुई, लेकिन उन्होंने, उनके पास कुछ था नहीं भिक्षा में देने के लिए, तो सूखे आंवले उनके पास रखे हुए थे। उन्होंने वो सूखे आंवले जो है वो शंकराचार्य जी को दे दिए। शंकराचार्य जी को उनकी दयनीय स्थिति देखकर, ब्राह्मण जी की पत्नी को देखकर उनको बहुत दया आई, तरस आया। तब उसी वक्त उन्होंने माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्तोत्र की रचना की, और सोने की वर्षा हुई, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। ये आज भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो इतना अटल होना चाहिए कि हम ये चीज कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले अपनी कई वीडियोस में बताया कि आपका बिलीफ सिस्टम अगर इतना स्ट्रांग होगा, तो जरूर से ये चीज होगी, धन की वर्षा आपके घर में होगी। लेकिन जहां हम लॉजिक लगा देते हैं, ये हम सोचते हैं शुरू करने से पहले कि इससे क्या होना है, तो वो चीज नहीं होगी। हर चीज में बिलीफ सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब इसको करना कैसे है? कनकधारा स्तोत्र का जो पाठ है वो आप 2 मुहूर्त में कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में, शाम को 6 से 8 के बीच में शुक्र की होरा में। जब भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहूंगी, मैंने बहुत सी जगह देखा है कि सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजन किया जाता है। दीपावली पर भी लोग ऐसे ही करते हैं, और मोस्टली घरों में लक्ष्मी जी की पूजन कर जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जब पत्नी वहीं रहती है जहां उनके पति होते हैं, तो जब भी आप लक्ष्मी जी का पूजन करें, तो श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा जरूर से करें। आप अगर अपने मंदिर में लक्ष्मी जी को स्थापित करते हैं तस्वीर के रूप में, मूर्ति के रूप में, तो साथ में विष्णु भगवान की मूर्ति, तस्वीर जरूर से रखें। तब आपके घर में लक्ष्मी जी जो है वो स्टेबल होंगी, स्थिर होंगी। अदरवाइज क्या होगी, लक्ष्मी जी आएंगे और चले जाएंगे। और बहुत से 90% लोगों के मैंने यही परेशानी देखी है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है। तो इसका रीजन ये है कि हम ओनली माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हम श्री हरि विष्णु जी की पूजा नहीं करते। अब जो कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेगा, उनको क्या करना है, पाठ आप 1 बार करें, 3 बार, 5 बार, 9 बार, 11 बार, आपको एक माला 108 बार भगवान श्री हरि विष्णु जी की फेरनी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पाठ, ये मंत्र आपको जरूर से करना 108 बार, जब आप दोनों की पूजा करेंगे। क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो लक्ष्मी धन देने वाली है, विष्णु भगवान पालन करता है। आपको ईश्वर इतना देगा, आपको माँ लक्ष्मी भगवती इतना देंगी कि आप पालने वाले बन जाएंगे, लोगों को आप जॉब देंगे, है ना, अपने घर में लोगों को पालेंगे अच्छे से।
तो इन दोनों की पूजा आपको जरूर से करनी है। अब आपको क्या करना है, आप जो है ये कनकदारा स्तोत्र का पाठ अक्षय तृतीया को तो करें ही, अगर आप डेली करते हैं बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, पूर्णिमा को कर सकते हैं। आप एक संख्या निर्धारित कर लें संकल्प लेकर कि मैं ये 108 बार करूंगी, 41 बार करूंगी, जो है आप संकल्प लेके इसको निर्धारित कर लें। और अगर आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो कंटिन्यूस 108 दिन आपको इसका पाठ करना है। उसके बाद आप अपने घर में बरकत देखेंगे और अपनी लाइफ में जो चेंजेस देखेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, ताकि सभी लोग जो आर्थिक रूप से परेशान हैं उनको एक रास्ता दिखाई दे, एक रास्ता सुझाई दे। और इसमें क्या करना है, लाल आसन पे बैठ जाना है। आपको पीले वस्त्र आपको सफेद वस्त्र या पिंक वस्त्र, गुलाबी कपड़े या फिर लाल कपड़े पहनने जो माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। घी का दीपक जलाना है, देसी गाय की घी का दीपक, और लाल पुष्प अर्पित करने हैं। गुलाब के पुष्प हो सकते हैं, कमल के पुष्प हो सकते हैं। और माँ लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई बहुत पसंद है, तो आप दूध से बने मिठाई, खीर, कलाकंद इसका भोग लगा सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद से जब आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी जिसकी जॉब नहीं लग रही है उनकी जॉब के अवसर खुलेंगे। आपके घर में जो इम्बैलेंसिंग है वास्तु की, वो भी अपने आप से देखो, आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे कि वो ठीक होने लगेंगे। तो और जो मैंने वेस्ट में वो श्रीयंत्र लगाने का उपाय बताया है वो तो बहुत ही पावरफुल है। ये दोनों उपाय जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ में कभी भी आर्थिक रूप से परेशानी आप फेस नहीं करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो उसको शेयर जरूर से करें। थैंक यू सो मच।